So yes, hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali Malviya. So in the last lecture we have discussed about this first chapter of your syllabus of your textbook, that's the transport in plant, right? तो इसमें हमने क्या पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन में कि ट्रांसपोर्ट किसका होगा, वाटर का होगा, फूड का होगा, जो मिनरल्स हैं उनका होगा, ठीक है। जस्ट लाइक अस ह्यूमन में क्या था कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा था बाय थ्रू द ब्लड, ठीक है, थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। उसी तरह से प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का, वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है। तो अब ये किसके थ्रू होगा, जैसे हमारी बॉडी में एज अ ह्यूमन हमारे में क्या था, हमारे में ब्लड वेसल्स थी, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क था, ठीक है, जो कि हेड टू टो हमारी बॉडी में है, ठीक है, नेटवर्क उसका। तो प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में है इसी एक तरह का वेसल्स जिनको हम कह रहे थे, एक को हमने बोला था जाइलम, है ना, एक को हमने बोला था फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या था, जाइलम का काम था ट्रांसपोर्ट किसका, वाटर का, ठीक है, जाइलम का काम था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है। तो ये काम था हमारा जाइलम का। और हमेशा जाइलम में मैंने क्या बताया था, जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट में क्या है, वाटर है हमारा, रूट क्या है, जो सॉइल में है वो हमारा बॉटम पार्ट है, राइट, प्लांट का। तो वो वहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करके आपके पूरे प्लांट को पहुँचाएगा, तो वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा। वेयर एज फ्लोएम का काम क्या था, फ्लोएम का था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। फूड ये कैसा होगा, ये मल्टी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब कि जो फूड है, प्लांट का फूड क्या होगा भाई, प्लांट का फूड है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ये कैसे बना, ये बना है बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है हमारे ग्रीन लीव्स में, ठीक। तो मतलब ये जो फूड बना है ये बन तो गया है ग्रीन लीफ में, ठीक है, ग्रीन पार्ट जो है हमारे प्लांट का। अब जो उसका नॉन ग्रीन पार्ट है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी तो खाना पहुँचना ज़रूरी है। तो ये क्या होगा, नॉन ग्रीन पार्ट में खाना पहुँचाएगा। तो यहाँ पे कैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ग्रीन वाले पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट में, ठीक है, जो कि हर डायरेक्शन में है भाई, ठीक। तो उसी हिसाब से ये मल्टी डायरेक्शनल हुआ, और ये कैसा हुआ, यूनी डायरेक्शनल हुआ। यूनी डायरेक्शनल हो गया, ठीक है। सो यस, यहाँ तक हमने बात की थी, फिर हमने और भी बात की थी ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो यस, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर था आपका। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका डिफरेंस में पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन दी जाइलम एंड द फ्लोएम। तो जस्ट मेक श्योर टू राइट इट डाउन। पहला हो गया ये ट्रांसपोर्ट वाटर करता है, दूसरा हो गया वो ट्रांसपोर्ट फूड करता है। ये यूनी डायरेक्शनल है, वो मल्टी डायरेक्शनल है। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि इनके जो टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है, वो भी एक तरह से डिफरेंसेस ही हैं। तो यस, चलिए आज हम उनके टाइप्स पढ़ते हैं, मतलब जाइलम का जो टाइप है एंड फ्लोएम का जो टाइप है, ये फर्दर डिवाइडेड हुए हैं कुछ पार्ट्स में। तो चलो उनको पढ़ लेते हैं आज। यस, तो जाइलम के बारे में बात करें, अगर हम जाइलम के बारे में बात करें तो ये कितने टाइप में डिवाइडेड है, कितने टाइप की सेल्स, 4 टाइप, 4 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, ओके, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो फर्स्ट वन है वो है आपका ट्रैकीड्स, ठीक है, वो है आपका
ट्रैकीड्स। नाउ इनका काम क्या रहेगा? इनका काम है, ये क्या है, एक तरह से आपके ट्यूब ही हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके एक तरह से ट्यूब हैं, बट इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको की वर्ड्स भी लिख देती हूँ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एग्जाम्स में आपको लिखने में। तो ये कैसे हैं, ये इनकी जो सेल्स हैं इलोंगेटेड हैं और डेड सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेड सेल्स। ये डेड और लिविंग सेल्स आगे अभी और आएगा, सो ये भी एक तरह से डिफरेंस का एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो जस्ट मेक श्योर कि रिमेंबर कि ये कैसी सेल्स हैं, डेड हैं और इलोंगेटेड हैं। नाउ व्हाट इज द इलोंगेटेड सेल? इलोंगेटेड सेल का मतलब कि इनका जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगा सेल का, ठीक है, इलोंगेटेड, अ पिलर लाइक, टॉल, ठीक है, इस तरह से इनका जो शेप है सेल का वो होगा, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। तो ये थोड़े इलोंगेटेड टाइप हैं। फिर इनका फंक्शन क्या है? इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन। Mechanical support and conducts water upwards, ठीक। अब यहाँ पे पानी का कंडक्शन तो हो ही रहा है भाई, जाइलम का काम ही है ट्रांसपोर्ट करना वाटर में, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स में, तो ये जो है ये भी हेल्प कर रहा है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कई चीज़ें, फंक्शन जो है इसके, जो सेल्स हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ सेल हैं, तो इसके जो फंक्शंस रहेंगे समवॉट काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहेंगे, क्योंकि जाइलम का काम ही है भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो इनके जो सेल्स हैं ये भी फंक्शंस का सेम ही रहेगा समवॉट, ठीक है, बहुत कम ही डिफरेंसेस आएंगे। तो यस, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल्स क्या हैं, इलोंगेटेड तो हैं और सेल्स डेड भी हैं, बट इनके जो एंड्स हैं ये है टेपरिंग एंड्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विथ टेपरिंग एंड्स। नाउ टेपरिंग एंड्स क्या होता है कि इस तरह से ये जो सेल है ये इलोंगेटेड पिलर लाइक है और इनका जो एंड है ये सेल का, ये थोड़ा सा इस टाइप का है, थोड़ा पॉइंटेड है, पॉइंटेड एंड है, इस तरह से थोड़ा पॉइंटेड है, फ्रॉम लाइक दिस, पॉइंटेड एंड है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि ये रिमेंबर टू रिमेंबर, ठीक है, टू लर्न। So yes, just note it down, take a screenshot and note it down, make sure that you note it down, it will be helpful for you as exam point of view, ठीक है। Now जो next type है आपका type of cell in the xylem is the vessels, ठीक है। next type क्या है, second वाला vessels, vessels। अब ये vessels क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका काम क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। जो हमारी ट्रैकेट्स थी वो क्या थी, टेपरिंग एंड्स था, उनका एंड क्या था, पॉइंटेड था, बट यहाँ पे इनका जो एंड है वो ओपन है, विद ओपन एंड्स, ठीक है। मतलब इसकी जो सेल्स होंगी, जो वेसल्स हैं, ये इस तरह से यहाँ पे ओपन है, देयर इज नो लाइक दिस, पॉइंटेड नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, ओपन है, ओके। ठीक है, चलो फिर इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन था, जो हमारा वेसल्स है, इसका फंक्शन था जैसे कि मैंने बोला कि फंक्शंस जो हैं वो समवॉट सिमिलर ही होंगे, क्योंकि जाइलम है भाई, जाइलम ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है वाटर का, तो इनका भी काम वही है, ठीक है। तो इनका भी फंक्शन वही है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कोई भी चीज़, कोई भी जाइलम और इन्हीं सेल से बना है, तो उनका काम भी यही होगा भाई कि जाइलम है तो वो एक प्रॉपर अपना जो उसका काम है वो करे, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर अच्छे से करे, ट्रांसपोर्ट अच्छे से करे। वो ऐसा ना हो ना कि इतना वीक हो कि वो टूट जाए या वो डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं इन्हीं से जाइलम बना है, तो ये सेल्स का काम तो होगा ही भाई कि चलो हमें हम तुम्हारे टाइप के हैं, मतलब तुम हमारी सेल से ही तुम बने हो, तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यस, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड द सेम, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्ट्स वाटर अपवर्ड्स, ठीक, अगेन अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मतलब इस डायरेक्शन में, इस तरह से, मतलब ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये अपवर्ड्स है। दैट्स वाई जो जाइलम का मैंने बताया था कि ये क्या था, यूनी डायरेक्शनल था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जो वाटर है वो कैसा था आपका, यूनी डायरेक्शनल था। इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है, ये हमेशा अपवर्ड्स ही मूव करेगा, कंडक्ट करेगा वाटर। फिर नेक्स्ट जो टाइप है, द थर्ड वन इज द जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जो थर्ड टाइप है हमारा, जाइलम पैरेन्काइमा, इसको एक और वर्ड से हम जानते हैं, उसको कहते हैं और वुड पैरेन्काइमा, ठीक है। और अब ये कंफ्यूज नहीं होना, जाइलम तो चलो जाइलम तो हमें समझ आ जाएगा कि ये क्या है, जाइलम से रिलेटेड है हमारा, बट वुड पैरेन्काइमा जो है वो थोड़ा सा अलग साउंड करता है, जो सर जस्ट मेक श्योर कि ये आप ना भूलो, ठीक है। यस, तो जाइलम पैरेन्काइमा या फिर आपका वुड पैरेन्काइमा। अब ये क्या है, ये स्मॉल, दे आर स्मॉल, ठीक है, दे आर स्मॉल, और इनकी जो वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक हैं, थिक वॉल। अब स्मॉल है, जैसे कि अभी हमने वेसल्स पढ़ा या ट्रैकीट्स पढ़ा, ये क्या थे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड सेल। अब यहाँ पे आ रहा है स्मॉल, तो अब भाई इनका काम शायद ट्रांसपोर्टेशन में ना हो, क्योंकि ये तो भाई स्मॉल है, ट्रांसपोर्टेशन तो एक पाइप से ही होता है। जब ये चीज़ इतनी छोटी सी है तब ये कहाँ क्या ट्रांसपोर्ट करेगी, राइट। जस्ट थिंक योरसेल्फ कि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो एक पाइप नेटवर्क टाइप का होता है, उसके थ्रू होगा भाई ट्रांसपोर्ट। तो चलो हमने वेसल्स में ही पढ़ा कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे, बट यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल है, तो यहाँ पे इनका काम जो है ये इतना कंडक्शन का नहीं है। तो इनका जो मेन काम है वो क्या है कि दे स्टोर फूड, ठीक है। इनका काम कंडक्शन में कम है और इनका काम है स्टोरेज ऑफ फूड में, स्टोर फूड, ठीक है। अब स्टोर फूड, चलो इसमें शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैम आपने तो बताया कि जो जाइलम का काम है वो तो ट्रांसपोर्ट कंडक्शन ऑफ वाटर में है। अब यहाँ फूड कहाँ से आ गई, तो फ्लोएम में होना चाहिए, ये तो फूड तो गलत आपने लिख दिया है, बट नहीं, यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है स्टोर फूड, ट्रांसपोर्ट फूड नहीं, दे स्टोर दी फूड। फ्लोएम और जाइलम का काम तो ट्रांसपोर्टेशन में है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, उस वजह से वो अलग हो रहे हैं।
बट यहाँ पे वो स्टोर कर रहा है। स्टोर तो भाई कर सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो क्या हुआ? अभी हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा प्रोसेसेस जो हैं हमारे, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन या फिर ऑस्मोसिस, इसमें जब हम पढ़ेंगे तो हम रूट प्रेशर, जब ये सब पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इन सारे प्रोसेस के थ्रू कैसे हो रहा है। ये सारे प्रोसेस मिल के ही ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, समझ लो। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, ये सारे मिल के क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ये अभी आप लर्न कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो ये चीज़ कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये करेगा आपका फूड स्टोर, और उसी के थ्रू ये जो प्रोसेसेस हैं ऑस्मोसिस और ये सब, इसी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा। वी विल सी दिस ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि जाइलम पेरेन्काइमा या फिर वुड पेरेन्काइमा क्या है? इट स्टोर्स दी फूड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और, कि ये जो सेल है ये लिविंग सेल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ और ये क्या है? लिविंग सेल है, ठीक है। अभी हमने डेड सेल पढ़ा था, बट यहाँ पे क्या है? ये लिविंग सेल है। स्टोर फूड के साथ साथ इनका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर में, बट इनका जो मेजर रोल है वो यही है, स्टोरेज ऑफ फूड में। चलो फिर नाउ यहाँ तक चलो हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है या टाइप ऑफ सेल है वो है जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है, द फोर्थ वन, वो क्या है? जाइलम फाइबर्स। नाउ अब ये फाइबर्स हैं तो दैट मीन्स कुछ फाइबर जैसा होगा इसमें, ठीक है। तो ये इसकी वॉल कैसी है? थिक है, लॉन्ग है और नैरो है, ठीक है। थिक वॉल, ये सारा इसका जनरल फीचर्स हैं। थिक वॉल, नैरो एंड elongated cells। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स, अगेन पॉइंटेड एंड्स, ठीक है। एंड कैसा है? पॉइंटेड है। और ओपन किस में था? ओपन था हमारा वेसल्स में, जो अभी अपने जाइलम वेसल्स जो पढ़ा, सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स, तो उसमें क्या था? ओपन था। बाकी इसमें क्या है? जाइलम फाइबर्स में विद द टेपरिंग एंड्स। नाउ इनका काम क्या है? इनका काम भाई बहुत सिंपल है। इनका फंक्शन, इनका रोल जो है बहुत सिंपल है। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा कि ये जाइलम पेरेन्काइमा क्या कर रहा था? स्टोर फूड का इसका काम था, और कंडक्शन ऑफ वाटर। ये जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के जो बाकी जो तीनों टाइप ऑफ सेल्स हैं, इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट में, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट में तीनों का काम है, बस इस जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ के, ठीक है। इसका काम मेन है स्टोरेज ऑफ फूड। अभी हम जब फ्लोएम का टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल इन द फ्लोएम 1, तो उसमें भी फ्लोएम पेरेन्काइमा करके एक आएगा, ठीक है। उसमें भी आप यही पढ़ोगे, उनका भी काम स्टोरेज ऑफ फूड में ही है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, जो पेरेन्काइमा वर्ड आए, जस्ट रिमेंबर कि उनका काम स्टोरेज ऑफ फूड में ही है। बाकी के सारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट, चलो ये भी प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारी वेसल्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर जो जाइलम फाइबर्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं? हमारे मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तीनों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, वो क्या कर रहा है? वो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो छोटा सा है भाई, स्मॉल है, वो क्या सपोर्ट देगा, ठीक है। उसका काम है स्टोरेज में,
और उसका काम है आपके कंडक्शन ऑफ वाटर में, तो मेजर उसका स्टोरेज ही है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। यस, तो हाँ, सिर्फ जाइलम के जो सेल टाइप थे 4 वो कंप्लीट हो गए हैं, यही 4 हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड दिस वन जाइलम फाइबर्स, ठीक, यही 4 हैं, वेरी सिंपल, ठीक है, हमने जल्दी से कंप्लीट कर लिया, चलो इन्हें, तो यस, तो चलो एक समरी कि जाइलम का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ जाइलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देन हमने क्या पढ़ा पेरेन्काइमा के बारे में कि जाइलम पेरेन्काइमा इट ऑल्सो स्टोर्स दी फूड, ठीक है, इट ऑल्सो स्टोर्स दी फूड, ये भी तो एक टाइप ही है हमारे जाइलम का, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने चारों कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा अब नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लोएम क्या करता था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फ्लोएम क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। और कैसा था ये, मल्टी डायरेक्शनल था, है ना, ये भी पढ़ा था हमने कि ये कैसा है भाई, मल्टी डायरेक्शनल है, तो इसमें जो सेल टाइप है वो भी 4 ही है, ठीक है, जैसे जाइलम में 4 था वैसे इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट द नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है, इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 ही है। चलो तो यस, तो इसमें पहला आता है आपका सीव ट्यूब्स, ठीक है, फर्स्ट टाइप जो सेल है वो है आपका अगेन ट्यूब है, दैट मीन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ही हो रहा है फ्लोएम में। तो अब इनका चलो पढ़ लेते हैं। तो इनमें क्या है कि वॉल्स जो है उसमें है आपका सीव प्लेट्स, ठीक है, जो इस सेल की वॉल्स हैं जो वॉल्स हैं उनमें प्लेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। अब ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, which have pores। अब भाई जब पोर्स किसी चीज़ में होंगे, पोर्स मतलब छोटे छोटे डॉटेड समझ लो छेद, ठीक है, उस हिसाब से, तो ये हैं उनमें पोर्स हैं सीव प्लेट्स में। नाउ पोर्स हैं तो क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपस में आसानी से हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर, देन ऐसे सो ऑन ये मूव करता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें पोर्स हैं, ठीक है। तो यस, जस्ट कीप दिस इन माइंड, पोर्स हेल्प्स इन transportation from one cell to another, ठीक है। तो इनका काम हो गया आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो यस, ये हैं आपके सीव ट्यूब्स, समझ गए। सीव ट्यूब्स में प्लेट्स हैं। सीव ट्यूब्स कैसे बने हैं, जैसे सम सी हियर, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह सा कोई ट्यूब है हमारे पास और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्लेट्स बने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ प्लेट्स हैं जिनमें पोर्स हैं। अब पोर्स हैं दैट मीन्स इस तरह से कुछ इस तरह से कुछ पोर्स हैं। तब क्या होगा, जो मटेरियल है
दिस इज फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्या है, फूड यहाँ से आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है कौन, ये पोर्स। सो जस्ट रिमेंबर, ये इनमें प्लेट्स हैं और प्लेट्स में क्या है, यू नो पोर्स हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चलो, फिर ये फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट है जो इसका टाइप ऑफ सेल, वो है कंपेनियन सेल। जो सेकेंड टाइप है वो क्या है आपका, कंपेनियन सेल। नाउ बाय द नेम कंपेनियन, कंपेनियन मतलब क्या होता है, किसी भी को भी यू नो आप हेल्प करो, ठीक है, किसी के भी साथ खड़े रहो, वो आपका कंपेनियन होगा, राइट। जो आपका हेल्प करेगा, आपके यू नो आपको हेल्प करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इनका काम भी वही है। इस सेल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। इस सेल का काम है यू नो हेल्प करना, किसको किसको, अभी जो हमने ये पढ़ा हमारे सीव ट्यूब्स। तो कंपेनियन सेल का काम है इस सीव ट्यूब्स को प्रोटेक्ट करना, इसकी फंक्शनिंग देखना, इसको हेल्प करना, ठीक है। कंपेनियन बाय द नेम थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। चलो समझ लेते हैं पहले सेल कैसी है इनकी। कंपेनियन सेल क्या है, ये लिविंग है, ठीक है, लिविंग है सेल, लिविंग सेल, इलोंगेटेड, ठीक है, लिविंग है, इलोंगेटेड है, और इनकी वॉल्स कैसी हैं, थिन वॉल्स, थिन वॉल, ठीक है। कंपेनियन सेल बाय द नेम इटसेल्फ इट विल हेल्प द सीव ट्यूब्स, और ये सेल कैसी हैं, ये है आपकी लिविंग और एलोंगेटेड, और वॉल कैसी है इनकी, थिन है, ठीक है, थिन वॉल्ड, यस। तो अभी कहाँ पे होंगी, दे आर अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स, ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट मेक श्योर। ठीक है, ये सीव ट्यूब्स की इस तरह से साइड में, इस तरह से यहाँ पे अटैच्ड रहेंगी, ठीक है, इस तरह से। नाउ अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शंस ऑफ दी यू नो कंपेनियन सेल, हेल्प करना। हेल्प किस में, सीव ट्यूब क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, मतलब कंडक्शन में। तो अब इनका काम क्या है, इट हेल्प्स इन sieve tubes in conduction of you can say कि it helps in conduction in sieve tubes, ठीक है, हमारा कंपेनियन सेल। याद रखिएगा नाम से, कंपेनियन मतलब कि हेल्प करना, और किसको हेल्प कर रहा है, हमारे सीव ट्यूब्स को। चलो फिर जो हमारा थर्ड यू नो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है वो है फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला फ्लोएम पेरेन्काइमा। अभी हमने जाइलम में भी पढ़ा था ये कि जाइलम यू नो जाइलम पेरेन्काइमा। अब यहाँ पे है आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा। नाउ इनका काम क्या है, इनका काम भी वही है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। इनका काम भी क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, इट स्टोर्स द फूड, ठीक है। जो हमने जाइलम में भी पढ़ा था, जाइलम पेरेन्काइमा में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। फ्लोएम पेरेन्काइमा में भी यही है, दैट इट स्टोर्स दी फूड, ठीक है। तो पेरेन्काइमा जहाँ पे भी है, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि ये क्या है, स्टोरेज करेगा फूड का। ये थोड़ा अलग है, सी जैसे कि हमने यू नो जाइलम में पढ़ा, बाकी मैकेनिकल सपोर्ट कर रहे थे, कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहे थे,
बाकी के सेल, बट जो जाइलम पेरेन्काइमा था वो क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था फूड। वैसे यहाँ पे भी बाकी के कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी क्या कर रहा है, आपका स्टोर कर रहा है फूड। तो ये थोड़ा सा अलग है, सबसे हटके है। सो जस्ट मेक श्योर यू नो टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली, ठीक है। पेरेन्काइमा क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ योर फूड। चलो फिर जो नेक्स्ट फोर्थ वन है वो है आपका फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है और जो लास्ट वन है हमारे फ्लोएम का, वो है फ्लोएम फाइबर्स। ये कैसे हैं, ये है हमारे डेड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, डेड स्क्लेरेन्काइमा है। और इनका काम क्या है, वही, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। फंक्शन provides mechanical support and strength to the plants. Now एक बहुत important चीज़ है यहाँ पे बच्चे, just keep this in your mind कि dead है ये, और कोई भी सेल अगर डेड स्क्लेरेन्काइमा जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि उनके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उनके बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो नहीं होता है, देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छे से बाइंड होती हैं एक दूसरे से। और जब कोई चीज़ अच्छे से बाइंड हो जाए तो वो क्या होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से इसका फंक्शन भी क्या है, इट प्रोवाइड्स दी मैकेनिकल सपोर्ट और इट गिव्स स्ट्रेंथ टू दी प्लांट, दैट्स वाई, क्योंकि ये डेड है कौन, आपके फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सो यस, ये जो चार थे ये हमारे टाइप ऑफ फ्लोएम थे, ठीक है, सीव ट्यूब्स, देन द कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम पेरेन्काइमा, देन योर फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। दीज आर दी 4 टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द फ्लोएम। चलो हमने जाइलम कंप्लीट कर लिया, हमने फ्लोएम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। सो जस्ट मेक श्योर, मेक अ गुड नोट आउट ऑफ इट, ठीक है। जस्ट व्हेन एवर यू वॉच दिस क्लास, जस्ट मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहो एंड जस्ट मेक श्योर कि आप सारे लिखते रहो अच्छे से, ठीक है। सो यस, तो ये था हमारा फ्लोएम और जाइलम के बारे में, ठीक है। चलो फ्लोएम का एक समरी जल्दी से, अगेन द फंक्शन helps in conduction of food, ठीक है, multi-directional, and one more important thing, it provides mechanical support, strength to the plants। और जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था आपका फूड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जाइलम एंड दी फ्लोएम की बात। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस के बारे में, कैसे वाटर अब्जॉर्ब होता है, कैसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये होता कैसे है एक्चुअली। अभी तो हमने सब टाइप्स पढ़े कि कैसे टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या हैं, ये हमने समझा अच्छे से, उनके फीचर्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि वो प्रोसेसेस क्या हैं, किस फोर्स की वजह से, किस प्रेशर की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह, ये होता कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तो yes, that's all for today. If you have any question, any query, just comment down below. And yes, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि जस्ट मेक श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, तो वो आज भी मैं बोलूँगी, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू like and subscribe the channel, okay. So yes, thank you and stay safe, stay at your home and study well. Thank you.